नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आज आपकी मुलाकात एक खास व्यक्ति से कराएंगे जो कि ऑटोमेटिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जीएम हैं और ऑपरेशन हेड है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है और आज वीरेंद्र जी जो हमारे साथ हैं, इनकी उम्र 47 ईयर है और 47 ईयर में इन्होंने इतना वास्ट एक्सपीरियंस लिया है हर लाइन में। आज हम इनसे चर्चा करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी क्या है, लोगों के बारे में एक मिथ है कि इससे रिटर्न अच्छा नहीं आता या ये क्यों लेना चाहिए या इससे क्या फायदा होता है। ये वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमारे व्यूअर्स का भला हो और वो इस चीज को समझें कि हमें इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ कड़ियां हैं कि इंश्योरेंस क्या है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो आपकी नजर में हम जानेंगे, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार सुनील जी, मैं बेसिकली एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑपरेशन हेड हूँ और ऑपरेशन ऑटोमोटिव कंपोनेंट जो एक हमारी डेली जो दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई किसी ना किसी मुकाम पे हम जुड़े हुए हैं। जैसे हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं जी, तो वो कंपनी भी एक सिक्योरिटी ऑफ टोकन देती है बाय सेफ्टी फैक्टर, बाय आपका लिविंग स्टाइल और आपके जो फास्ट मूविंग है वो सपोर्ट करता है। आपको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो उन चीजों से आपका जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैंने जब अपनी लाइफ को 3 पड़ाव में जांचा परखा तो मैंने ये समझा कि हमारी जो जीवन शैली है 3 हिस्सों में बटी हुई है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जी। बचपन में हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने गार्डियन, अपने पेरेंट्स के, जो हमने डेली रूटीन्स के खर्चे करने हैं या हमें अपनी लाइफस्टाइल को जीना है एक चाइल्डहुड में, तो वो हम अपने पेरेंट्स की अर्निंग के बिहाफ पे उनको लाइफस्टाइल को जीते हैं। और मतलब आपका कहने का मतलब है टोटली जो आपका बचपन है डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेकंड फेज आता है वो आता है हमारा जवानी का, ये यंगर एज। यंगर एज में हम एक अर्निंग हैंड हो जाते हैं जी, जिससे हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताएं की जो पूर्ति है, अपनी खुद की सेल्फ अर्निंग के ऊपर डिसीजन लेके पूरा करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो एक हमारी लाइफ का लास्ट और जो रिटायरमेंट एज फैक्टर होता है जी, जिसको हम अपनी लाइफ में स्पेंड भी करते हैं और जीना चाहते हैं, ये होपलेस होके जीने की जिंदगी नहीं है जी। इसको जीने के लिए हमें एक सिक्योरिटी ऑफ टोकन लेके चलना चाहिए जी, जिससे कि हमें ये लगे कि जो हम यंगर एज में अर्निंग कर रहे थे और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे जी, उसी एज फैक्टर में जी को ध्यान में रखते हुए एक ओल्ड एज फैक्टर में आके हम अपना लाइफ स्टाइल वैसे ही जिए जो एक हमारी सिक्योर लाइफ को इंश्योर करे और इंडिकेट करे। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया कि जब आप जवानी में होते हैं, अर्निंग होते हैं, आपको अपने फ्यूचर का सोच के अपने सेकंड इनिंग जो आपको 60 और 80 तक जीनी है उसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों, मतलब आप सर्विस से रिटायर होते हैं, जिंदगी से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमारी आवश्यकताएं जो हमारी अर्निंग है उसके 80% या 70% में कवर अप हो जाती हैं। बहुत ही बढ़िया। बाकी बचे हुए अर्निंग या अर्निंग सोर्स को हम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कह सकते, एक सिक्योर करें जो हमारे ओल्ड एज फैक्टर को
हमारे लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दे, इजी लाइफस्टाइल। बहुत ही बढ़िया। मतलब आप LIC को मानते हैं। LIC क्या है मतलब? LIC एक डिसिप्लिन सेविंग है। अरे वाह। डिसिप्लिन सेविंग का मतलब है आप एक नियमबद्ध तरीके से या नीति के अनुसार आप अपना एक अर्निंग का हिस्सा सिक्योर करें उस लाइफस्टाइल के सेकंड फेज से थर्ड फेज में आने के लिए। और LIC से आप क्या समझते हैं? ये LIC है क्या? LIC एक बैकअप का काम करती है। बैकअप मैं समझा नहीं, बैकअप कैसे सर? बैकअप का मतलब ये है कि आपकी एक एज फैक्टर आ जी। गई जब आपकी अर्निंग बंद हो चुकी है जी। जो आपकी सेविंग्स है हाँ बैंक के थ्रू या जो भी है, हाँ हाँ अब LIC आपने करी, बैकअप हो गया। हाँ। बैकअप का एक ये है कि एक आप बटर जो है ब्रेड बटर की तरह आप अपने लाइफ मेंबर्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग से आपका घर चलता है। जी। इन केस अगर आपका खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जी। जिससे आपको LIC एक सिक्योरिटी ऑफ टोकन देती है जिससे आपके पीछे लाइफ मेंबर्स सिक्योर रहे। बहुत आपकी बढ़िया, wife, बहुत ही बच्चे- बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। जैसे लाइट 24 घंटे रहती है फिर भी हम अपने घर में एक इन्वर्टर बिल्कुल। रखते हैं। इन्वर्टर आपको 10 घंटे का बैकअप देता है या 20 घंटे का देता है, लेकिन तब तक लाइट दोबारा आ जाती है। ऐसे ही आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि LIC भी हमारे यहाँ बैकअप का काम करती है। अगर आपके ब्रेड विनर को कुछ हो जाता है यस यस तो 2 या 3 साल का बैकअप आपके परिवार को मिल जाता है और उनको अपने टांगों पे, अपने पैरों पे खड़ा होने का संभलने का साहस मिल जाता है। और एक अपनी जीवन शैली में वापस लौटने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा जीवन शैली का जो एग्जाम्पल दिया है ना सर, कि एकदम ब्रेड विनर के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो जीवन शैली गिरती है। अगर आपने बैकअप लिया है तो जीवन शैली मेंटेन रह सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो मेंबर हमारे बीच से अगर चला गया है जी। तो हम उसकी यादों से जुड़े रहते हैं। जी। ये हमारी एक जीवन शैली का हिस्सा है जी। जिसे हम भुला नहीं सकते। जी सर, आप ये बताएं सर, हमें ये सेविंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? कितना अर्ली करना चाहिए? शादी के कितने दिनों के बाद करना चाहिए? बच्चे होने के बाद करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का रहता है बच्चे हो गए हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा है, अभी नहीं कर सकते, थोड़े दिन बाद करेंगे, अभी घर लेना है, अभी और ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। तो आपके हिसाब से कब करना चाहिए सेविंग? देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम अंतराल में शुरू करें। इसका टाइम तब से आ जाता है जब आप इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी। जितनी जल्दी आप जानकारी लेके अपने लाइफस्टाइल को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो 60 to 80 का एक स्लैब है या एक पीरियड है लाइफस्टाइल का, तो उसको सिक्योर करने के लिए जितना बैकअप पीछे से आप रेडी होके चलेंगे उतने 20 इयर्स आपके एक फ्रूटफुल लाइफस्टाइल जी सकेंगे। बहुत ही बढ़िया बताया सर। जितना जल्दी शुरू करते हैं इससे एक तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को किसी का डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ना सर इसमें रिटर्न में घुस जाते हैं। LIC रिटर्न तो देती नहीं, तो आप कभी ध्यान नहीं दिया इसमें रिटर्न तो इतने कम आता है। हाँ जी। तो रिटर्न इंपॉर्टेंट है या आपका कैपिटल इंपॉर्टेंट है? हमारा सबसे ज्यादा रिटर्न की तरफ ना जाते हुए हमें सिक्योर होना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। और सिक्योर से ये है कि एक डिसिप्लिन से आप एक काम करते जा रहे हैं तो आप एक समृद्ध होंगे, स्ट्रोंग होंगे। स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके साथ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरे को जो है मैं अपने परिवार और अपने डिपेंडेंट्स के लिए ये एक मनी या एक सिक्योरिटी ऑफ पिलर खड़ा करता जा रहा हूँ अपनी लाइफ। बहुत बढ़िया सर। लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि LIC में रिटर्न देखना चाहिए या आपको कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए? एक ये मैसेज जरूर दीजिए सर। देखिए सर, मैं ये जानता हूँ, मैं भी LIC से जुड़ा हूँ और ऐसे नहीं है कि मैंने LIC जो है थोड़े टाइम से की है।
मेरे फादर ने जब LIC का उनका रुझान हुआ तो उन्होंने मेरी बचपन से LIC कर दी थी। जी। जब मैं यंगर एज में आया, जी। जो मैंने आपसे पहले विस्तृत रूप से जानकारी दी है, जी। तो मैं जब यंगर एज में आया तो उन्होंने बोला कि अब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, आप ये जो अपनी फाइल संभालो, आपकी फाइल है या आपके ये बॉन्ड्स हैं, ओके। LIC बॉन्ड्स हैं, जी। जिसे हम एक चेक बुक, एक चेक कह सकते हैं, इसको आप सिक्योर करें और उस लाइफ पीरियड तक, बॉन्डेड लाइफ पीरियड तक आप इसको पे करें और अपनी लाइफ स्टाइल के जो लास्ट एज है, मतलब ओल्ड एज आने तक आप इसको चलाते रहें, ताकि उसका बेनिफिट आपकी फैमिली को मिले। क्योंकि उन्होंने मेरा ये जब स्टार्ट किया था, मैं भी उनकी फैमिली का हिस्सा था। अब आगे मेरे को वो चैन लिंक को मजबूत करना है, तो उन्होंने मेरे को ये सोच के हैंड ओवर किया। बहुत ही बढ़िया। मेरा आपको ये संदेश है कि LIC या किसी भी आप कंपनी से जुड़े, LIC से जुड़ना मेरा कोई एक मोटो नहीं है कि मैं एक इंडिकेट कर रहा हूं एक संस्था की ओर। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर करें, चाहे किसी भी लाइफ इंश्योरेंस से करें, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस से करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अच्छी गाइडेंस लेते हुए किसी अच्छे गाइड के थ्रू इन्वेस्ट करवाएं और ताकि अपने लाइफ को सिक्योर करें और सबसे ज्यादा अपने लाइफ मेंबर को सिक्योर करें। सर लास्ट एक और आप कहेंगे, दोबारा लास्ट पूछ रहे हैं सर। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि मेरा इस साल कुछ पैसा आएगा, हर साल आएगा, तो वो आनंद की जो फीलिंग है उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, आपकी एक पीरियड था, हाँ, जो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था जी। अब वो पीरियड जो है जी, फ्रूट्स हाँ, एक ईटेबल नेचर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं जी। अरे वाह। जो मुझे अब अवेल करने हैं। जी। द डेट और द ईयर ऑफ अर्निंग जो मेरे को अब स्टार्ट होगा, हालांकि मेरी एज अभी 47 ईयर है जी, मैं अभी अर्निंग सोर्स में हूँ। हाँ, मेरी रिटायरमेंट को होने में अभी 13 साल बैलेंस है। मैं अभी अपनी हिम्मत और अपनी कशमकश जो जीवन शैली है उससे जुड़ा हूँ, उससे अभिन्न नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट अब मिलने हैं, जो इनिशियल मेरी इन्वेस्टमेंट जो मेरे फादर ने शुरू की थी, वो अब मेरे को मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज दिया सर। मैं एक बार आपके मैसेज को रिपीट कर रहा हूं सर। आपने बोला है कि डिसिप्लिन सेविंग जहां होती है वहां पैसा जमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा बैकअप मिलता है आपके परिवार को, और जहां ब्रेड विनर सुरक्षित है पूरा परिवार सुरक्षित होता है। बिल्कुल सर। और तीसरा, आपने बोला कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है और आपका कैपिटल इंपॉर्टेंट है। चाहे दोनों चीजें आपको मिलती हैं, आपको उससे जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और ये संदेश आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना